हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारी रिडक्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई रिएक्ट में, क्या जरूरत पड़ी कि हमें रिडक्स यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। हमारा जो रूट कंपोनेंट है ऐप, मान लीजिए इसके अंदर एक कंपोनेंट है ए, इसका चाइल्ड है, और इसका चाइल्ड है बी कंपोनेंट, और बी का चाइल्ड है सी कंपोनेंट। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं हम, और यहां से जाके यहाँ पे फिर एक्स, ठीक है, एक्स का चाइल्ड है वाई, और y का चाइल्ड है z। ओके, तो अल्फाबेटिकली अब हमारा क्या है कि हमें ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, मान लीजिए कोई डेटा है, लॉगिन का डेटा है, और वो हमें जेड कंपोनेंट के अंदर चाहिए। मान लीजिए यूजर आईडी थी, जेड में चाहिए, तो हमें एज ए प्रॉप्स वो यूजर आईडी, वो डेटा हमें ए कंपोनेंट के अंदर पास करना पड़ेगा, ए से बी के अंदर पास करना पड़ेगा, बी से सी के, क्योंकि ये तो चाइल्ड है। ठीक है, एक दूसरे के चाइल्ड है, तो तब 24 कंपोनेंट में पास करने के बाद फिर जेड में हमें जाके वो डेटा मिलेगा प्रॉप्स। उसके बीच में हम कहीं पे भूल गए या कोई मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हमें वो प्रॉप्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और काफी ज्यादा हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी इसे 25 कंपोनेंट में पास करने के लिए। और एक और प्रॉब्लम है कि हमें इन 25 जो हमारे कंपोनेंट है, उस इसमें उस प्रॉप्स की, उस यूजर आईडी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी कहलाती है प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमारा पिक्चर में आया रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स क्या करता है, एक हमारा यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बाहर स्टोर बना देता है। ठीक है, तो ऐप के अंदर जब हमारा कोई डेटा है, हम डायरेक्टली उसको स्टोर में पुश कर देते हैं, स्टोर में सेव करा देते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट जेड में पड़ती है, हम जेड कंपोनेंट में गए तो सीधा स्टोर से फेच कर लेते हैं वो डेटा। तो हमें यहाँ इन 25 कंपोनेंट के अंदर ए बी सी डी, ये अल्फाबेटिकल 25 जो कंपोनेंट है, इनके अंदर प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा केस आता है, मान लीजिए हमारा कोई डेटा है जेड कंपोनेंट के अंदर, और वो रिक्वायर्ड है एक ऐप कंपोनेंट या ए कंपोनेंट के अंदर। तो हमें चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करने के लिए कॉल बैक फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन हम उसमें बनाने के लिए बहुत ही हमें परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, उसकी हैंडलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और फिर हमें वो कॉल बैक फंक्शन 25 कंपोनेंट्स के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी हम क्या है, जेड का जो डेटा है हम यहाँ पे स्टोर में सेव कर देंगे और सीधा ऐप में फेच कर देंगे। ठीक, तो ये हमें बहुत सिंपल लग रहा है, आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसके रिडक्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि हमें अगर छोटा सा भी चेंज करना पड़ता है, उसके लिए लॉजिक में हमें काफी चेंज करना पड़ता है, काफी कोड में हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसमें लेकिन एक बार हमारा सेट हो जाता है तो फिर हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो यूज कंटेक्स्ट हुक है, वो भी हमारा यही काम करता है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है, ये भी हमारा यही काम करता है। ठीक, तो डिफरेंस क्या है रिडक्स में, यूज कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट एपीआई में? वो भी हमारा अगर डेटा है एक कंपोनेंट में, तो सीधा हम गेट कर सकते हैं उस डेटा को। प्रॉप्स ड्रिलिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो रिजोल्व करते हैं ये भी। तो क्या है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, यूज कंटेक्स्ट हुक वर्सेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स। ओके, और ये जब मैं रिडक्स कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में ये मैं एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, पूरा डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छी सीरीज होने वाली रिडक्स की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।